द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं बिना इन डेप्थ स्टडीज के मैं आपको कोई बात नहीं, ये मेरी सबसे विशेष बात आप पाएंगे। और बाकी शेयर बाजार कंपनियां अपने रिजल्ट्स में लिखती हैं कई the previous figures have been regrouped or rearranged wherever necessary। तो प्रीवियस फिगर्स की शेप में बदल देते। आज मेरे द्वारा जो देख के बोली गई बात है वो गलत तो हो सकती है, हालांकि मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, पकड़ भी लेता हूँ। पिछली बार ये था, ये कैसे आ गया, ये है। और उसका नोट्स भी नहीं लिखती है वो कंपनी, कहाँ कहाँ किस चीज को रिग्रुप और रीअरेंज किया गया है। दे डोंट मेंशन लाइक दैट। खैर एनीवे, तो आज मैं 3 कंपनियों का एक तुलनात्मक चर्चा मैं इस वीडियो पे करूं। और चर्चा क्या होगी, 3 कंपनी है, सेम प्रोडक्ट ऑफ लाइन है, तीनों जस्ट लाइक ए ब्लैक हॉर्स दौड़ रही हैं। बाजार बहुत बड़ी आशाएं लगा रखी है। कोई धर्मेंद्र है तो कोई अमिताभ बच्चन है तो कोई शाहरुख खान है, इतना ही फर्क है उन तीनों। अब निर्णय आपको लेना है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। मैं भी कर दूंगा, जितना मुझ में ज्ञान है बता दूंगा। तो अब चलते हैं अंबर एंटरप्राइजेस। तीनों कंपनियां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की है, जो टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और कूलर ये बनाती। अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो अब चलते हैं, अंबर एंटरप्राइजेस का जो पी रेशियो है वो 92.2 है। स्क्रीन पर दिखाई देंगे ये सब डाटा आपको, इसलिए आप सुन भी लेंगे और उसमें देख भी लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, आपको एक कंपैरेटिव चार्ट मिल जाएगा। 92.2 है अंबर एंटरप्राइजेस का। डिक्सन का 121 है, पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 78.6। तो इसमें जो पी रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट तो है डिक्सन का, और सबसे कम जो है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का है। अब चलते हैं टीटीएम सेल्स, पिछले 12 मंथ्स की सेल क्या रही। अंबर एंटरप्राइजेज की 9,973 करोड़ रुपए रही है, डिक्सन की 38,860 करोड़ रुपए रही है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की 4,870 करोड़ रुपए रही। तीसरा पॉइंट टेकअप करते हैं इक्विटी। तो सेल तो डिक्सन की हाईएस्ट है, पी रेशियो भी हाईएस्ट था, सेल भी हाईएस्ट है, लेकिन मैं बताता हूं आगे क्या रीजन है जिनके कारण इसकी सेल कोई ग्लैमरस पोजीशन नहीं है। वो मतलब वो सेल तूड़ा है, बिल्कुल खाक है, कुट्टी है और खाकला है। और इक्विटी 34 करोड़ इक्विटी है अंबर एंटरप्राइजेस की है। वो 10 फेस वैल्यू का शेयर है अंबर एंटरप्राइजेस। तो नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही हुआ, ईपीएस तो वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स को लोकेट होती है। टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर का भाग दिया जाता है, ईपीएस उससे निकलती है। और डिक्सन की 12 करोड़ की इक्विटी, इन तीनों कंपनियों में सबसे छोटी इक्विटी उसकी है, लेकिन 1 पेड अप शेयर है। अंबर के 3 करोड़ 40 लाख शेयर है, लेकिन डिक्सन के 12 करोड़ शेयर हो गए, वन फेस वैल्यू शेयर है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 28 करोड़ की इक्विटी है, ये सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी है, सबसे छोटी डिक्सन की बात सही। और यही कारण है 16,000 रुपये में चल रहा है, इसमें 20,000 जाके आया, 14 रह गया था 20 से। मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% है अंबर का, डिक्सन का 4% है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 10%। ऐसी सूरत में डिक्सन का तो मार्जिन तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऑपरेटिंग मार्जिन है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे 1.5% ही आएगा।
डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स, तीनों चीज चुकानी है इसमें। क्या मार्जिन है? कुछ भी नहीं है। तो जरा सी हेरा फेरी, कोई झटका लगा रॉ मटेरियल कॉस्ट में, या कोई है, कोई बैड डेट्स हो गए, कुछ हो गए, बैठ जाएगा, खत्म। ये तो छोटी इक्विटी के कारण कुछ ऑपरेटर्स इसको ग्रैब कर बैठे हैं। अदरवाइज 3% मार्जिन की कंपनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए शेयर बाजार में। सबसे बेस्ट मार्जिन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 10% मार्जिन। तो अंबर ठीक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ठीक है मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिक्सन का आपको ध्यान हो, जरा सा टेढ़ा हुआ था, डिक्सन लॉस में आ गई थी पिछले क्वार्टर में, और 20,000 से टूट के शेयर 14,000 पर आ गए थे। सबसे सेफेस्ट जो है मैं समझता हूं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। रिकमेंडेशन, लेटेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ 19.19 की ग्रोथ आई है अंबर एंटरप्राइजेज इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर ग्रोथ और प्रॉफिट है 19.19% ग्रोथ। डिक्सन में 479% ग्रोथ आई है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 107% ग्रोथ है। तो डिक्सन में इसलिए हुई कि इसके जो प्लांट थे वो लग चुके हैं, लग गए, मतलब ये मोबाइल और बढ़ाता है डिक्सन। तो मोबाइल की सेल बहुत आसानी से होती है और बहुत बल्क और वॉल्यूम सेल है वो, इसलिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है। लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ हमेशा तो दे नहीं पाएगी कोई भी कंपनी, 65-100% ग्रोथ तो वही 50-60-40% की आएगी मतलब, और हो सकता है इससे आगे ग्रोथ बढ़ ही ना पाओ। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं समझता हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिसकी 107% ग्रोथ आई है, और मैनेजमेंट ने एक बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कि उनकी सेल इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में 8,000 करोड़ की आएगी, और उनका प्रॉफिट 408 करोड़ रुपए आएगा, जिसमें करीब 70-80% की ग्रोथ बढ़ जाएगी। सेम प्रोडक्ट है, खाली मोबाइल फोन का फर्क है, मोबाइल फोन नहीं बनाती है कंपनी, बाकी सब प्रोडक्ट बनाती है और एक्सपांशन करते जा रहे हैं वो। कंपनी ऐसी कंपनी खरीदनी चाहिए जो जिसमें ग्रोथ शुरू हुई है और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए फर्दर एक्सपांशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा हों। तो इस साल भी कंपनी 800 to 900 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेगी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। मैं तीनों का कंपेरिजन किया। अब टीटीएम में बताता हूं आपको। टीटीएम के अंदर, डिक्सन के अंदर जो सेल है वो 55% बढ़ी है और प्रॉफिट 45% बढ़ा है। 3 साल के अंदर 54% बढ़ा, प्रॉफिट 60% बढ़ा, और टीटीएम में 120% था, 110% प्रॉफिट बढ़ा। सेल 120, टीटीएम पिछले 1 साल में मेजर जंप आया है, और 3-4% तो यार दोस्तों इसमें मैनिपुलेशन भी कर दे कंपनी, और कभी उस मैनिपुलेशन को हटा ले, मान लो क्या पता 1-8%, क्या पता इन्वेंट्री को थोड़ा बहुत दूर क्या हुआ काम। 4%, 3% का प्रॉफिट, 2%, 1.5% का प्रॉफिट क्या माने कुछ नहीं। अंबर की ग्रोथ आई है 5 साल में, सेल्स में 20% ग्रोथ आई है, फिर 33 आई है 3 साल में, और टीटीएम में 48% ग्रोथ आई। तो अंबर धीरे धीरे शहने ग्रेन ग्राउंड कर रहा है और मार्जिन भी बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 9% थी, 3 साल में 30% है, और टीटीएम में 82% सेल है। तो अंबर ने अपना सारा बैकग्राउंड तैयार कर लिया पूरी तरह से, अभी तक वो बिल्टअप कर रहा था अपने आप। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 5 साल के फिगर्स अवेलेबल नहीं है, 3 साल में 64% आई है, और टीटीएम में 77% ग्रोथ आई है, और प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ आई है वो 100% है, और ये 113% ग्रोथ टीटीएम है। इस हिसाब से मेरी राय में तो जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है इसमें स्कोप बहुत है। इसका मार्केट कैप भी अभी कम ही है, पी रेशो भी सबसे कम है इन तीनों में, और कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, करती चली जाएगी, नए नए एरियाज ढूंढ रही है कंपनी। इस हिसाब से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है, खाली एक स्टडी है ये इन पर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये पोजीशन, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा पूर्ण करते हैं। थैंक यू।